बिहार की राजनीति में इन दिनों गर्मी बढ़ी हुई है। वजह है कांग्रेस की वोटर अधिकार यात्रा के दौरान पीएम मोदी के खिलाफ कथित तौर पर अपशब्दों का इस्तेमाल। इस मामले ने राजनीतिक टकराव को तेज कर दिया है। बीजेपी, कांग्रेस और महागठबंधन एक दूसरे पर जमकर आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं। कांग्रेस की रैली के बाद बीजेपी नेता और विधान परिषद सदस्य सुरेंद्र चौधरी के समर्थक नाराज हो गए। उन्होंने कांग्रेस नेता राहुल गांधी की तस्वीर को पायदान में रखकर उसका उपयोग किया। सुरेंद्र चौधरी ने कहा कि राहुल गांधी देश में ऐसा काम कर रहे हैं कि उनकी तस्वीर का इस तरह से उपयोग किया जाना चाहिए। उन्होंने यहां तक कह दिया कि आने वाले समय में राहुल गांधी की तस्वीर टिश्यू पेपर पर छापकर भी इस्तेमाल की जाएगी। दरभंगा में रैली के दौरान कथित तौर पर पीएम मोदी के खिलाफ अपमानजनक भाषा का प्रयोग किया गया। इसके विरोध में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पटना में कांग्रेस कार्यालय सदाकत आश्रम तक मार्च निकाला। मार्च का नेतृत्व राज्य के मंत्री नितिन नवीन ने किया। इस दौरान बीजेपी और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच झड़प भी हुई। बीजेपी नेताओं ने कहा कि पीएम का अपमान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कांग्रेस और राहुल गांधी से माफी की मांग की। राहुल गांधी ने इस मामले पर अप्रत्यक्ष रूप से प्रतिक्रिया दी। उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा कि सत्य और अहिंसा के आगे असत्य और हिंसा टिक नहीं सकते। जितना मारना तोड़ना है कर लो, लेकिन हम सत्य और संविधान की रक्षा करते रहेंगे। सत्य में जयते। कांग्रेस महासचिव सचिन पायलट, जो राहुल गांधी के साथ यात्रा में मौजूद थे, उन्होंने कहा कि जिनसे भी अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया वो गलत है और निंदा का पात्र है, लेकिन इस घटना को कांग्रेस और इंडिया गठबंधन से जोड़ना गलत है। पायलट ने कहा कि कांग्रेस कार्यालय पर हमला निंदनीय है और उम्मीद है कि बिहार सरकार आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई करेगी। महागठबंधन की सहयोगी पार्टी आरजेडी ने भी बीजेपी पर पलटवार किया। आरजेडी के प्रवक्ता मनोज झा ने कहा कि हमारी पार्टी ने तुरंत ही अभद्र भाषा के प्रयोग की निंदा की थी, लेकिन सवाल ये है कि क्या बीजेपी ने कभी अपने नेताओं की अभद्र टिप्पणियों के लिए माफी मांगी है। उन्होंने कहा कि बीजेपी के लोग महात्मा गांधी की हत्या करने वाले गॉडसे के अनुयायी है। आज वे गोलियां तो नहीं चला सकते थे, इसलिए लाठियां भांज रहे हैं। उन्होंने इसे सिर्फ सुर्खियां बटोरने का प्रयास बताया। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने एक्स पर लिखा कि वोटर अधिकार यात्रा की लोकप्रियता से बीजेपी बौखला गई है। उन्होंने आरोप लगाया कि पटना स्थित कांग्रेस मुख्यालय पर हमला एक सोची समझी साजिश थी। उन्होंने कहा कि यह हमला एक कैबिनेट मंत्री और बीजेपी नेताओं के नेतृत्व में हुआ, जो कायरतापूर्ण है। वेणुगोपाल ने बिहार पुलिस से मांग की कि इस मामले में शामिल दोषियों पर सख्त कार्रवाई हो। दरभंगा में जिस व्यक्ति ने पीएम मोदी पर कथित तौर पर अभद्र टिप्पणी की थी, उसे पुलिस ने 2 दिन पहले ही गिरफ्तार कर लिया था। इसके बावजूद पटना में कांग्रेस और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच तनाव कम नहीं हुआ। बिहार की सियासत में ये विवाद बड़ा मुद्दा बन गया है। कांग्रेस कह रही है कि बीजेपी यात्रा की सफलता से घबराई हुई है और ध्यान भटकने की कोशिश कर रही है। वहीं बीजेपी का कहना है कि राहुल गांधी और कांग्रेस नेताओं को पीएम के खिलाफ अपशब्दों के लिए माफी मांगनी चाहिए। इस पूरी विवाद ने राज्य की राजनीति को और गर्मा दिया है। अब देखना होगा कि पुलिस कार्रवाई और सरकार के रुख के बाद ये मामला किस दिशा में जाता है।